वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? हमने बुद्धा के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करे थे। हम लास्ट सेशन में क्या डिस्कस कर रहे थे? प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धा। लास्ट सेशन में हमने और क्या डिस्कस किया था? हमने प्रिंसिपल फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा भी डिस्कस किया था। प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धा में एक दो पॉइंट ही डिस्कस किया था। तो पहले लास्ट सेशन की जो हम क्या कर लेते हैं, ब्रीफिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन थे? सारीपुत्र इनके फॉलोवर थे। क्या थे वो? ही वॉज ब्राह्मण थे कास्ट के, और क्या थे? रेसिडेंट ऑफ कहाँ के? रेसिडेंट थे राजगृह के, ठीक। आनंद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या थे? बुद्धा के कज़न थे। तो कभी पूछा जाए ये सवाल कि कौन से कज़न ने, बुद्धा के किस कज़न जो है, कौन से कज़न उनके डिसाइपल बने थे? तो आनंद। अच्छा, आनंद वही है जिनके कहने पे बुद्धा ने क्या है, विमेंस को, औरतों को अपने संघ में क्या दी थी? एंट्री दी थी, ठीक। फिर मोदगालयन, ये कौन थे? ये भी रेसिडेंट ऑफ जो है राजगृह के रहने वाले थे और बुद्धिस्ट एजुकेशन अलॉन्ग विद सारीपुत्र। उपाली कौन थे? हिज फादर यूज टू वर्क एज बार्बर के रूप में इनका काम करते थे साक्य डायनेस्टी में। सुनीत कौन थे? ये ट्रेडर थे। बुद्धा मेड इट हिज डिसाइपल। फिर कौन थे? अनिरुद्ध, ही वॉज द सन ऑफ वेल्दी बिजनेसमैन। अजात शत्रु बहुत इंपॉर्टेंट, हरियंका डायनेस्टी, ठीक है। ही वॉज द सन ऑफ बिंबिसार के पुत्र थे अजात शत्रु। और क्या थे? कहाँ के रूलर थे? मगध के, ठीक है। फिर आ जाते हैं जीवक पे। जीवक कौन थे? फॉलोवर बुद्धा थे। इनको बहुत आयुर्वेदा का नॉलेज था। यही वो हैं जिनको के भेजा गया था प्रसेनजीत को ठीक करने के लिए, क्योंकि वो किससे पीड़ित थे? जॉन्डिस से, ठीक है। फिर आ जाता है महाकश्यप। ही वॉज बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली ऑफ मगध, ठीक। ये था आपका जो प्रिंसिपल फॉलोवर्स थे आपके बुद्धा के, वो। अब आ जाते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म को फॉलो करने के मेन प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे? दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। ये चार बेसिक प्रिंसिपल्स हैं किसके? बुद्धिज्म के, ठीक है। इनको डिटेल में देखते हैं। दुख क्या है? अकॉर्डिंग टू बुद्धा, जन्म, मृत्यु, सेपरेशन, अपने अपने जो है जिनसे हमें मोह है, जिनसे हमें लगाव है, उनसे सेपरेशन, ये सारी चीज़ हमें क्या प्रदान करता है? दुख प्रदान करता है, ठीक है। दुख समुदाय क्या है? देर आर मेनी रीजन्स ऑफ ग्रीफ। दुखों के बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। द रूट ऑफ ऑल कॉज इज क्रेविंग एंड अटैचमेंट। सारे दुखों का कारण क्या है? जो हमारी अभिलाषाएं हैं, जो हमारी लालसा है वो, और जो हमारी अटैचमेंट है, जो मोह है, जो लगाव है लोगों से, वो सारी चीज़ें क्या है? हमारे दुखों का कारण है। इसको और क्या कहते हैं? इसको हेतु परंपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हेतु परंपरा, ठीक। आगे के प्रिंसिपल्स देखते हैं। दुख निरोध क्या है? दुख को कैसे हटाया जाए? तो एलिमिनेशन ऑफ क्रेविंग इज नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ग्रीफ। अब जो हमारी लालसाएं हैं, जो हमारी अभिलाषाएं हैं, उनका उनका एलिमिनेशन यानी उनको ख़त्म करना ही बहुत ज़रूरी है। क्या करने के लिए? हमारे दुख को कम करने के लिए, ठीक है। डिक्लाइनिंग डिज़ायर और एम्बैंडिंग डिज़ायर पेव्स द वे फॉर रिलीफ। जो हमारे मन में लालसा आती है, जो लालच आता है, जो अभिलाषाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, उनको अगर हम ख़त्म करते जाएं धीरे धीरे, तो क्या होगा? धीरे धीरे करके हमारी आत्मा को क्या मिलेगी? शुद्धि मिलेगी। और हमारे डिज़ायर्स खत्म होंगे तो हमें भी क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। दुख से क्या मिलेगा? दुख का निरोध होगा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। द ओनली नेगेटिव रूट ऑफ ग्रीफ प्रिवेंशन इज अष्टांगिक मार्ग। एक ही तरीका है दुख को खत्म करने का, वो क्या है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है? 8 चीज़ें जो हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि क्या हो? हमारे दुखों का क्या हो सके? दुखों की समाप्ति हो सके। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मठ, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 जो है बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें किस चीज़ में मदद करेंगे? हमारे दुख को ख़त्म करने में, ठीक है। हमारे दुख को एलिमिनेट करने में, कम करने में, समाप्त करने में हमारी मदद करेंगी ये अष्टांग मार्ग। कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मठ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। द पाथ इज डिवाइडेड इनटू 3 विंग्स, प्रज्ञा, शील और समाधि। बुद्धिज्म इज बेसिकली अथीस्ट. It is also anarchist, but there is a recognition of rebirth in it. For this reason, the karma reward theory is also rational. अब बुद्धिज्म क्या है? वैसे तो अथीस्ट है एक तरीके से, पर इसमें क्या है? रीबर्थ, जो पुनर्जन्म या फिर हम कहेंगे पुनर्अवतार का, इसमें क्या उल्लेख है? रिकॉग्नाइजेशन है. फॉर दिस रीजन द कर्मा रिवॉर्ड थ्योरी इज ऑल्सो रेशनल. इन बुद्धिज्म
देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्फेसिस और ऑन मोरालिटी एंड मोरल लाइफ ऑफ अटेनिंग निर्वाणा। अब बुद्धिज्म में एक चीज़ का बहुत प्रचलन है निर्वाणा अटेन करने का। निर्वाणा यानी क्या? मोक्ष, मुक्ति अटेन करने का, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ 10 शील्स इज द बेसिस ऑफ मोरल लाइफ। द 10 शील्स हैव बीन ऑल्सो कॉल्ड शिक्षा पद। अब निर्वाणा अटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें 10 शील्स जो है उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा, 10 शील को और क्या कहा गया है? शिक्षा पद। कौन कौन से हैं वो? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपारिग्रह, ब्रह्मचार्य। मतलब ये मेन है। क्या क्या है? अहिंसा, असत्य, असेत्य, अपारिग्रह, ब्रह्मचार्य। नो फूड आफ्टरनून, सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य। नो कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, शराब नहीं पीना। रेनन्सिएशन ऑफ कंफर्टेबल बेड। इस सब चीज़ों का क्या करना? त्याग कर देना, ठीक है। ये सारी चीज़ अगर हम त्याग कर देंगे तो हम क्या पाएंगे? मोक्ष पाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, निर्वाणा को अटेन करेंगे, ठीक है। तो अष्टांगिक मार्ग आपको अच्छे से समझ में आया। 10 शील्स हैं, शिक्षा पद, वो भी समझ में आया होगा। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।